वक्फ बिल पर सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच टकराव नहीं है, बल्कि कई सियासी समीकरण इस बिल ने हिला दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बिल का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को चेतावनी दे रहे हैं कि देश का मुसलमान उन्हें माफ नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या बिल का समर्थन करने की कीमत नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक को चुकानी होगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम वोटों की चिंता किए बगैर वक्फ बिल का समर्थन किया कि और ये बिल ऐसे वक्त में आया है जब इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि जो चेहरे मुस्लिम वोट की राजनीति करते आए हैं वो आखिर वक्फ बिल पर कैसे और क्यों बदल गए। हमने उस दिन भी कहा था कि मुझे घोर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार जी कैसे सहमत हैं। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देख लो। वक्फ बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार का समर्थन किया है, उसके बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस तरह की बातें दोहराई जा रही है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको। अब तो बिहार का चुनाव भी है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा हर मुसलमान बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से नीतीश कुमार की तरफ देख रहा था। पूरा देश देख रहा है नीतीश बाबू आपकी तरफ, पूरा देश देख रहा है नायडू जी आपकी तरफ। चिराग जी कहाँ हो, सब कल सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान देख रहा था क्योंकि वो सेक्युलर नेता की छवि रखते हैं। अपने आपको सेक्युलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। नीतीश वो राजनेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए 2013 में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। सरकार बनाना चाहते हैं तो नए एलआई चाहिए, आप पुराने एलआई को भी छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे, तो अलग होना पड़ता है। तो अलग हो गए नहीं, किसके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ ये तो बीजेपी के लोग बताएं। जाहिर है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक ने नीतीश को बिल का समर्थन न करने की चेतावनी दी थी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन जब लोकसभा में बिल पास हुआ तो नीतीश कुमार को मुसलमान विरोधी करार देने वाले हमले शुरू हो गए। जेडीयू और टीडीपी और बाकी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं,
वो सारे दल अब समाप्त हो गए। जो मंशा थी बीजेपी की कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करेंगे, उसमें वो कामयाब हो गए। अब सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों का, चाहे जेडीयू हो चाहे अन्य पार्टियां हो, इनका विलय ही बाकी है। बाकी अब ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास। जो सेकुलरिज्म का ढोंग कर रहे थे वो कल एक्सपोज हो गए। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक पर सेक्युलरिज्म का ढोंग करने के आरोप लगे। हालांकि जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में साफ कर दिया था कि पार्टी को किसी से भी सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। हालांकि जेडीयू के कुछ नेता भी इस बिल का समर्थन न करने की अपील कर रहे थे कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। शायद इसीलिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि वक्फ बिल का समर्थन करने की कीमत नीतीश कुमार को पार्टी में टूट से चुकानी होगी। सारी टूट होने वाली है जेडीयू में। जो तथाकथित सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए थे वो बेनकाब हो गए। अब तो बीजेपी ने ये सहयोगी दलों को सबको निगल लिया, इस बिल के माध्यम से एक्सपोज कर दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा और जेडीयू को बचाना अब मुश्किल है। विरोधी नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान तक पर मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में जो सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ कर करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।